नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं हम भारत की प्रमुख सीमा एवं चैनल। तो दोस्तों देखिएगा, भारत की एक सीमा लगती है मैकमोहन सीमा रेखा। यह किन देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोहन आई चेन, अर्थात मैकमोहन रेखा। अब देखिएगा, अगली रेखा आती है आपके रेड क्लिफ रेखा। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगली रेखा आती है डूरंड रेखा। इस रेखा को भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। यह रेखा किन देशों के बीच स्थित है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। जानकारी के लिए बता दो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है आपके 106 किलोमीटर। अब देखिए शून्य रेखा। यह रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो शून्य रेखा स्थित है, यहीं पर एक भारत का राज्य पड़ता है त्रिपुरा, जिसको बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। अब देखिएगा पाक जल संधि। क्या? पाक जल संधि। इसमें हम लोग गलती करते हैं कि पाक जल संधि को हम भारत और पाकिस्तान के बीच मान लेते हैं, बल्कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच ना होकर के ये रेखा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। अब देखिएगा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच? तमिलनाडु और श्रीलंका। अगला है आपके ढक्कन पास। ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। कौन सा? ढक्कन पास। अब देखिएगा ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल है आपके सुमात्रा और निकोबार द्वीप के बीच। अब देखिए कुछ और चैनलों के नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसमें देखिए एक है आपके 8 डिग्री चैनल। ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको? मालदीव और मिनिकॉय, अर्थात मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। अब देखिए 9 डिग्री चैनल। ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है, 9 डिग्री। ठीक है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं भी हैं, जिनको देखिए। एक है हिंडनबर्ग रेखा। यह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच। अगली देखिए मैन रहीम रेखा। यह रेखा फिनलैंड और रूस के बीच स्थित है। किसके बीच? फिनलैंड और रूस। अगली मैगीनाट रेखा। यह फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच। अब देखिएगा 17वीं समांतर रेखा। ये किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। किसके बीच? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। आपको पता होना चाहिए कि एक झूमिंग कृषि है जिसको वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रे के नाम से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए 24वीं समांतर रेखा। ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कौन सी रेखा? 24वीं समांतर रेखा। आगे देखिएगा 38वीं समांतर रेखा। ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। किसके बीच? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। आगे देखिए 49वीं समांतर रेखा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। किन के बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिएगा लीची नगर। लीची नगर किसे कहते हैं? देहरादून को। किसको? देहरादून को। आगे देखिए राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। और सिरोही में ही आपको पता होगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। और ऊंचाई कितनी है उसकी? 1722 मीटर। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। आगे देखिएगा कर्नाटक का रत्न। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। किसको? मैसूर को। अगला
अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। किसको? कोच्चि को। अब देखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं दोस्तों कश्मीर को। किसको? कश्मीर को। और राजस्थान का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहते हैं अलवर को। किसको? अलवर को। ठीक है। अच्छा, अलवर को क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक देसी शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सर्वाधिक देसी शराब। आगे देखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके कानपुर को। किसको? कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर हो गया आपके अहमदाबाद। आगे देखिएगा, अच्छा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है आपके कोयम्बटूर। कहाँ पे? कोयम्बटूर। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है आपके कोयम्बटूर। ठीक है। अच्छा, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है क्या? भीलवाड़ा। क्या कहलाता है? भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहलाता है आपके क्या? भिवाड़ी। क्या कहलाता है? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ स्थित है? अलवर में। ओके, चलिए आगे। मंदिरों और घाटों का नगर, मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं? वाराणसी को। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहते हैं? वाराणसी को। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? अमृतसर को। किसे? अमृतसर को। आगे, सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है आपके मुंबई। किसे? मुंबई को। चलिए आगे, अब देखिएगा, सोया प्रदेश, सोया प्रदेश का मतलब है सोयाबीन प्रदेश। तो सोयाबीन प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। मलय का देश, मलय का देश कहा जाता है आपके कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। किसको? कावेरी को। काली नदी, काली नदी कौन सी है? शारदा। कौन सी? शारदा। ठीक है, अब देखिएगा, 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। किसको? मुंबई को। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर कहा जाता है आपके पानीपत को। किसको? पानीपत को। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब? 1526। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। कब हुआ? 1556। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें, अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। और आपको पता होना चाहिए कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। किसके? हुगली के किनारे। ठीक है, कोलकाता किसके किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। किसको? मदुरई को। देखिएगा, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा क्या कहलाता है आपके? केरल। क्या कहलाता है? केरल। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर को। किसे? जयपुर को। अच्छा, गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है, तो जयपुर को गुलाबी किसने करवाया था? आपको पता होगा, राम सिंह सेकंड ने। किसने? राम सिंह सेकंड ने जयपुर को क्या करवाया था? गुलाबी। आगे देखिए, क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? पुणे को। किसको? पुणे को। आगे, भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। किसको? मुंबई को भारत का क्या कहा जाता है? हॉलीवुड। झीलों का नगर, झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को। और राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। किसे? उदयपुर को। किसे कहा जाता है?
उदयपुर को। और उदयपुर की स्थापना किसने की? महाराणा उदय सिंह ने। किसने? महाराणा उदय सिंह। अब देखिए, फलोद्यानों का स्वर्ग, फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं? सिक्किम को। किसको? सिक्किम को। एक क्वेश्चन और आता है सिक्किम के बारे में कि 18 जनवरी 2016 को सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में विश्व के बहुत से देशों का कृषि सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? कृषि सम्मेलन, जिसमें क्या हुआ था कि 18 जनवरी 2016 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक कृषि सम्मेलन हुआ। उसमें सिक्किम को पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 18 जनवरी 2016 को। अच्छा, राजस्थान में पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा कहलाता है? डूंगरपुर। क्या कहलाता है? डूंगरपुर। ठीक है भाई। अगला देखिएगा, पहाड़ी की मल्लिका। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेथ रहाट को। क्या कहा जाता है? नेत्रहाट को। किसकी मल्लिका? पहाड़ी की मल्लिका। अब देखिए, भारत का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट कहा जाता है पीथमपुर को। किसको? पीथमपुर को। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस कहा जाता है आपके जयपुर को। और राजस्थान की राजधानी भी कहाँ है? जयपुर में। अब देखिएगा, साल्ट सिटी, साल्ट सिटी कहा जाता है आपके गुजरात को। किसको? गुजरात को। और गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। कहाँ पे? गांधीनगर। अब देखिएगा, पवित्र नदी, पवित्र नदी किसे कहते हैं? पवित्र नदी कहते हैं गंगा को। किसको? गंगा को। अगला, बिहार का शोक, बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी। कौन सी? कोसी। वृद्धगंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। किसको? गोदावरी को। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। अब देखिए, कोट्टायम की दीदी, कोट्टायम की दीदी किसे कहते हैं? कोट्टायम की दीदी कहते हैं दोस्तों मलयाला को। किसको? मलयाला को। अगला क्वेश्चन, जुड़वा नगर, जुड़वा नगर किन्हें कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा नगर। आगे, ताला नगरी, ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। किसको? अलीगढ़ को। आगे, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? कानपुर को। किसको? कानपुर को। अब देखिए, पैठा नगरी, पैठा नगरी किसे कहते हैं? आगरा को। किसको? आगरा को। आपको पता होना चाहिए कि सन 1504 में, कब? 1504 में सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना की थी? आगरा की। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगे, भारत का टॉलीवुड, भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? भारत का टॉलीवुड कहते हैं कोलकाता को। किसको? कोलकाता को। ठीक है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किसके किनारे? हुगली नदी के किनारे। किसके? हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कहाँ है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? दीदी के नाम से। आगे चलिए, स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को। किसको? अमृतसर को। महलों का शहर, महलों का शहर क्या कहलाता है? कोलकाता। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। किसको? लखनऊ को। अच्छा, राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को। किसको? टोंक को। आगे देखिएगा, इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? इस्पात नगरी कहते हैं दोस्तों जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर को। ये जमशेदपुर कहाँ पे है? आपके झारखंड राज्य में। कहाँ पे? झारखंड में। एक यहाँ पे जो फैक्ट है वो है कि सन 1907 में, कब? 1907 में एक सेठ हुआ था, व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था जमशेदजी टाटा। इसने यहाँ पर झारखंड में एक लोहे इस्पात उद्योग लगाया जिसको शॉर्ट में TISCO, टिस्को कहा जाता है। क्या कहते हैं? टिस्को। जिसका पूरा नाम आता है टाटा आयरन एंड स्टील
कंपनी। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा सन 1907 में जमशेदपुर झारखंड में साकची गांव पड़ता है, वहाँ पर टिस्को उद्योग संयंत्र लगाया था। कब लगाया था? 1907 में। तो इसीलिए इस्पात नगरी किसे कहते हैं? आपके जमशेदपुर को। आगे देखिएगा, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन क्या कहलाता है? किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को। किसको? नीलगिरी की पहाड़ियों को। एशिया के अंडों की टोकरी। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। किसे? आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय क्या कहलाता है? अजमेर। क्या? अजमेर। और अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने। किसने? अजयराज ने। अगला, सूरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को। किसको? बरेली को। और आपको पता भी होगा कि बरेली के क्या प्रसिद्ध हैं? झुमके। क्या? झुमके। खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को। किसे? कन्नौज को। आगे, काशी की बहन। काशी की बहन क्या कहलाती है? गाजीपुर। काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और जिस उम्मीद से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, निश्चित आप विश्वास कीजिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, इनको आप एक बार वापस से पढ़ सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। देखिएगा, इनका आप धीरे धीरे इसको वैसे भी पढ़ सकते हो। इनको आप वैसे भी पढ़ सकते हो और इनको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।